हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री का डर खत्म। अब चुटकियों में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे, अर्थात सूत्र बनाना सीखेंगे जो अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं रट लेते थे। कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, AgBr, इस तरीके के फार्मूलेज आप रट लेते थे, लेकिन आज से वो सारी चीजें छूटेंगी और आप चुटकियों में फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो ये रेलवे स्पेशल होने वाली है। हालांकि ये रेलवे के लिए ही नहीं है। आप अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, आप अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आप अगर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि आज वो केमिस्ट्री के फार्मूले जो अभी तक हम रटते आए थे उनको बनाना सीखेंगे और चुटकियों में आप बना भी पाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आज आप इस क्लास को मात्र 5 से 10 मिनट दे दीजिएगा, इसके बाद आप देखिए कैसे चुटकियों में फार्मूले बनाना सीख जाते हैं। तो क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको आज की क्लास से मालूम पड़ा कि हाँ, फार्मूले बनाए जा सकते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता होता है कि आज की क्लास में हम रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, जिसमें सोडियम क्लोराइड जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। अभी तक आप रटते थे कि NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप सिल्वर सल्फाइड AgS सिल्वर सल्फाइड। इसी तरीके से कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि इस तरीके से केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं। आज उनको हम बनाना सीखेंगे। आखिर ये CuCO3 ही क्यों आया? यहाँ पे 2 आ सकता था, 1 आ सकता था, 4 आ सकता था, या फिर NaCl2 क्यों नहीं हुआ, NaCl क्यों रहा? इस सब के पीछे की आज की क्लास में हम कवर करेंगे वो चीजें जो फार्मूले बनाने के लिए जरूरी होती है, या फिर ऐसा ही क्यों लिखा जाता है। तो उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी चाहिए। ये टेबल आपको याद करनी चाहिए, और ये टेबल मैं अपने घर से नहीं बना के लाया हूँ। ये टेबल आपको कक्षा 9th की NCERT में मिल जाएगी। तो ये आप सोचिए, NCERT ये चाहती है कि आप क्लास 9th में फार्मूला बनाना सीख जाएं, लेकिन अभी तक आप कहीं ना कहीं रट्टा मार के बैठे हैं, फार्मूला बनाना आपने नहीं सीख पाया है। तो आज की क्लास में आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। उसके पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। उससे पहले भी आपको एक चीज याद होनी चाहिए जिसका नाम है संयोजकता। संयोजकता, देखिए सब चीजें फार्मूला में संयोजकता पर टिकी हुई है। तो संयोजकता का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। संयोजकता का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात संयोजकता कहलाती है। प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आज संयोजकता का मैं लेक्चर नहीं करूंगा, क्योंकि संयोजकता का लेक्चर मैं किसी और दिन करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 8 है। जब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2, और उसके बाद चूंकि 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो 2,6 हो जाएगा। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। तो 2 6। अब आपको पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं इसकी संयोजकता 6 कह दूं? नहीं। ये भी आपने जाना है कि अगर 4 से ज्यादा हो जाती है, 4 से ज्यादा हो जाती है, तो हम इसकी संयोजकता माइनस में लेते हैं 8 से घटा करके। तो अगर हम इसकी संयोजकता 8 से घटा के लिखेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यही एक संयोजकता इस फार्मूला या इस सूत्र को बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करेगी। तो इस टेबल को हम याद कर लेते हैं, और इस सब के नाम अगर हमें याद हैं तो हम फार्मूला को इजीली बना सकते हैं। देखिए कैसे। संयोजकता एक दर्शाने वाले आयन कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर ये संयोजकता एक दर्शाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 8, उसके साथ बच जाता है आपका 1, जो कि संयोजकता +1 कहलाती है। इसी तरीके से सारे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे तो सबकी संयोजकता 1 आएगी। इसका प्रतीक अगर देखेंगे तो सोडियम प्लस Na+, पोटेशियम के लिए K+, सिल्वर के लिए Ag+, कॉपर के लिए Cu+। तो संयोजकता 1 के लिए आप इतने आयन से याद रखेंगे, उनके संकेत याद रखेंगे। उसके साथ संयोजकता 2 वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। अब आप कहेंगे कि कॉपर सर आपने 1 बताई थी संयोजकता, तो कॉपर कभी कभी 1 दर्शाती है और कभी कभी संयोजकता 2 भी दर्शाती है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो आप याद रखिएगा, कॉपर 1 भी हो सकता है और कॉपर की संयोजकता +2 भी हो सकती है। तो मैग्नीशियम के लिए Mg+2, कैल्शियम के लिए Cu 2+,
जिंक के लिए Zn +2, आयरन के लिए Fe+2 और कॉपर के लिए Cu+2। उसके बाद संयोजकता 3 दर्शाने वाले आयन, एल्यूमिनियम Al+3, आयरन आयरन अभी आप कहेंगे कि सर आयरन आपने बताया था Fe+2, लेकिन Fe+3 भी दर्शाता है, तो Fe+3 भी हो सकता है। तो ये थे आपके कुछ आयन। उसके बाद आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व भी संयोजकता दर्शाते हैं। कैसे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए प्लस बनाएगा, हाइड्राइड, हाइड्राइड के लिए माइनस बनाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए +1 और हाइड्राइड के लिए -1। क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl-, क्लोराइड के लिए। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के लिए Br- लेते हैं, Br-। उसके बाद आयोडाइड, आयोडाइड के लिए I- लेते हैं, I- मतलब I-। ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए O2-, O2-, ऑक्साइड के लिए O2-। सल्फाइड, सल्फाइड के लिए S2-, S2-, सल्फाइड। इसको याद रखिएगा, एक एक शब्द को आप याद रखेंगे। आप इसमें जहाँ पे आइड लिखा है, जहाँ पे इड लिखा है, तो आपको वही सेम टू सेम याद होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे नाइट्राइड, नाइट्राइड के लिए N-3, N-3, ठीक है। अमोनियम, अब आते हैं अमोनियम, अमोनियम के लिए NH4+। ये बहुपरमाणविक आयन है, जो दो या दो से अधिक परमाणु मिला करके एक बहुपरमाणविक आयन बनाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं फार्मूला में यूज होते हैं, उनका सीधा एक नाम ले लिया जाता है, अमोनियम। अमोनियम के लिए क्या लिखेंगे? NH4+, NH4+। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH-, OH-। हाइड्रोक्साइड के लिए OH-। नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए NO3-, NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हैं HCO3-, HCO3-। उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3-2। देखना, ध्यान देना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3-, लेकिन खाली कार्बोनेट अगर दिया गया है तो CO3-2, CO3-2। सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हम लिखते हैं SO3-2, SO3-2। और उसमें वहीं पर अगर सल्फेट दिया गया तो SO4-2। तो आप याद है ना आपको, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2। उसके बाद फास्फेट, फास्फेट PO4-3, PO4-3। तो ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और इस टेबल को आप अपनी 1-2 बार नोट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फार्मूला बनते कैसे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब आपको नाम दे दिया गया है एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बताइए, तो आपको वहां पे याद नहीं है तो आप कैसे फार्मूला निकालेंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए हम लिखते हैं Ca, ये तो आपको पता है, कैल्शियम के लिए C लिखते हैं। कार्बोनेट के लिए अभी हमने आपको बताया था क्या लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखते हैं CO3-2। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हम CO3-2 लिखते हैं। अच्छा, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2। यहाँ से आपको आना चाहिए फार्मूला बनाना, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद आप क्या काम करेंगे? इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो संयोजकताएं हैं, अगर ये बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, प्लस माइनस की ही संयोजकताएं जुड़ेंगी, ये बात तो आपको कंफर्म है ना? तो आपको ये प्लस और माइनस अगर ये बराबर हैं तो ऊपर ऊपर ये दोनों कट जाएंगी, तो संयोजकताएं दोनों कैंसिल हो जाएंगी और सीधा हम लिख देंगे CaCO3। ये आपका एक सूत्र बन जाएगा कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब आते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट पर। एल्यूमिनियम सल्फेट में आपको नहीं पता फार्मूला क्या है, लेकिन आपको ये जरूर पता है, एल्यूमिनियम संयोजकता +3 होती है। सल्फेट आपको पता होना चाहिए, सल्फेट के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक था सल्फाइड, एक था सल्फेट। सल्फेट के लिए मैंने SO4-2 बताया था, सल्फेट के लिए SO4-2 बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए ये संयोजकताएं नहीं कट रही हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है संयोजकताएं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में इसकी संयोजकता को इसके साथ लिख देंगे और इसकी संयोजकता को इसके साथ लिख देंगे और बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे? जैसे Al, अब इसके साथ में अगर लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे 2, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखेंगे। अब SO4 लिखना है, क्या ये बताओ, SO4 में साथ में ही ऐसे ऐसे लिख दे क्या? SO4 3 ऐसे लिख दे? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि SO4 जो है वो उसके हमें 3 परमाणु लेने हैं। कितने? 3, 3 लेने हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, फिर ऐसे,
होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस अर्थात एल्यूमिनियम सल्फेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड। अब आपको नहीं पता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये पता है सोडियम को लिखते हैं Na, जिसको +1 संयोजकता होती है। क्लोराइड को लिखते हैं हम Cl और इसको लिखते हैं माइनस संयोजकता होती है। तो अब इसको संयोजकताएं चूंकि बराबर हैं, तो संयोजकताएं बराबर हैं तो कट जाएंगी, तो सीधा इसका फॉर्मूला आ जाएगा NaCl। NaCl बन गया आपका फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों को नहीं पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें पता है कि सोडियम लिखते हैं, उसके साथ साथ इसकी संयोजकता लिखते हैं हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड के लिए हमने टेबल में क्या बताया था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा टेबल पे। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखिए, ये है आपका पूरा हाइड्रोक्साइड, बहुपरमाणविक आयन है ये हाइड्रोक्साइड। OH निगेटिव, सीधा सीधा OH निगेटिव लिख देंगे हम। देखिए OH निगेटिव। अब इनकी संयोजकताएं चूंकि बराबर हैं, फिर से वही बात, संयोजकताएं बराबर हैं तो हम काट देंगे और इसको लिख देंगे NaOH। ये फार्मूला बन जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए कितना इजी तरीके से सारे फार्मूले बनते चले जा रहे हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। लेकिन उससे पहले आप वो कैल्शियम ऑक्साइड का याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ेंगे। तो बिना बुझा चूना आपको पहले आना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का फार्मूला आपको पता है +2 होता है, Ca+2 होता है कैल्शियम का। ऑक्साइड आप किसको बोलते थे, ऑक्साइड आप किसको बोलते थे आप ये बताइएगा। तो ऑक्साइड के लिए मैंने आपको बताया था ओ की जो संयोजकता थी वो -2 थी। ऑक्सीजन की जो संयोजकता अगर -2 लगा देंगे तो वो बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। अब चूंकि संयोजकताएं देखिए बराबर हैं, अब संयोजकताएं जब बराबर हैं तो इनको काट देंगे, बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम की आपको फिर लिखना है +2 लिख देने हैं इसकी संयोजकता, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड के लिए हमने क्या लिया था, OH निगेटिव। से पहले वाले फॉर्मूले में हम कर चुके हैं, पहली वाली स्लाइड में OH निगेटिव। संयोजकताएं फिर मैच नहीं हो रही हैं, जब संयोजकताएं मैच ना हो तो आपको क्या करना है, इसका उठा के उसमें, उसका उठा के उसमें। तो कैल्शियम का उठा के हम लगा देंगे इसके साथ, लेकिन इसमें 1 है तो 1 लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं। इसके साथ OH, अब इसका इसके साथ जाएगा ना, इसका इसके साथ गया। तो अब बताओ OH का क्या हम 2 यहाँ पे लिख दें, ऐसे लिख दें? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ H परमाणु 2 बार हो जाएगा, नहीं, हमें OH परमाणु को ही 2 बार लेना है। तो इसलिए हम इसको कर देंगे एक छोटे कोष्टक में बंद, और इसका सही फार्मूला आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये इस तरीके से आप केमिस्ट्री के सारे फार्मूले बना सकते हैं, बशर्त आप वो टेबल जो हमने आपको बताई थी वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पूरे केमिस्ट्री के जैसे फार्मूले बनाए कैसे जाते हैं उनको याद करना सीखा, और उनके लिए हमने आपको एक टेबल दी। तो आपने ये टेबल जरूर याद करनी चाहिए और आपने अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको लगा लीजिएगा। 2 से 4 बार आप रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाए, और क्लास भी 2 से 4 बार देख लीजिएगा तो निश्चित ही आप इसको कर पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल मिल, और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।